नमस्कार। आप माँ गौरा जी के बारे में कुछ बताना चाहते थे? जी। मुझे माँ गौरा कैलाश पर्वत पे दिखी और उसका मैं विवरण बताना चाहती हूँ। आज से पहले तो मैं ये बताऊँगी कि कैलाश पर्वत में अभी तक केवल एक का काली के बहुत बड़े भक्त वो चढ़ पाए हैं, उनको मामा खेपा कहते हैं। उनका बचपन ऐसा था कि वो माँ को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो एक जगह जंगल में जा रहे थे, वहाँ उनको रोशनी मिली और फिर माँ, माँ, मामा करके भटकते रहा करते, तो माँ ने उनको गोद में लिया। फिर वही शक्तिपीठ आज कलकत्ता के पास माँ तारा शक्तिपीठ है और जो शमशान के पास में है। पहला ऐसा शक्तिपीठ है कि वो शमशान के पास में है और वहाँ के मुख्य तांत्रिक पुजारी मामा खेपा थे, लेकिन उनको बहुत कष्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि उनको तारा माँ ने काली का ही रूप है और उन्होंने उनको उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका प्रधान वहाँ का प्रधान पंडित नियुक्त किया। लेकिन वो माँ को इतना प्यार करते थे कि छोटी-छोटी हर चीज़ को चखते, जूठा करते फिर माँ को खिलाते। तो वहाँ के जो पुजारी थे, बंगाली पुजारी, उनको खराब लगता था कि ये जूठी चीज़ें माँ को खिलाता है, हमारे उसके हिसाब से सही नहीं है। तो उनको एक बार बहुत ज़्यादा उनको मारे-पीटे और जाके शमशान घाट में फेंक के आ गए। तो वो बहुत दुखी और बोले, माँ मैं तुमको तुम्हारे मंदिर में रहता, तुम्हारे पुजारियों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर माँ उनको उनके सिर को अपने गोद में लेके शमशान घाट में माँ बैठी और फिर उन्होंने रात में वहाँ की रानी को स्वप्न दिया कि जो मेरे पुजारी के साथ तुम लोग तुम्हारे पंडितों ने इतना गलत किया, तो मैं पूरे कि तुम्हारी इस जगह का विनाश कर दूँगी और कि उसको वहीं पे मतलब उसको इज़्ज़त के साथ अपने मुख्य पुजारी की भूमिका उसको फिर से दो। फिर वहाँ की रानी तुरंत सुबह आई, उनको बुला के ले गई। फिर वो हमेशा उन्हीं की भक्ति में लगे रहते थे, माँ तारा की, और उनको बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त हुई उनकी पूजा पाठ से। और फिर उनको कैलाश मानसरोवर में जो पहला व्यक्ति है, वो उसको चढ़ने का सौभाग्य मिला। आज तक कैलाश पर्वत में कोई नहीं चढ़ पाया। उसके बाद जर्मनी के कुछ वैज्ञानिक गए तो बोले वहाँ पे आयु बहुत जल्दी बढ़ती है और ऐसा लगने लगा कि कोई शक्ति है जो मुझे रोक रही है, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहते थे साइंटिस्ट लोग कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई वहाँ क्यों नहीं चढ़ पाता, जबकि उससे ज़्यादा बड़ी एवरेस्ट चोटी वहाँ पे सब चढ़ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग खत्म ही हो गए, कोई तुरंत वहाँ पे नाखून इतनी जल्दी बढ़ने लगते हैं कि जैसे 6-6 माह के बढ़े हुए नाखून दिखने लगते हैं थोड़ी दूर में, और लोग काफ़ी लोग वापस भी आ गए, नहीं जा वहाँ पे जर्मनी के वैज्ञानिक लोग भी वहाँ से फिर नीचे उतरे और नहीं जा पाए। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे भी कैलाश में जाने का सौभाग्य मिला और मैं परोक्ष रूप में कहीं भी भ्रमण कर सकती हूँ। और क्योंकि भगवान शिव और माँ गौरव की एक कृपा है कि यदि मैं जहाँ भी जाना चाहती हूँ तो मैं अस्थमटिक हूँ, तो ऐसी जगह मैं नहीं जा सकती, तो वो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, तो मैं सूक्ष्म रूप में भी पहुँच जाती हूँ। तो मेरा ये अनुभव है कैलाश पर्वत का कि कैलाश पर्वत है, वहाँ जो मैंने देखा वहाँ पे शंकर जी भोले बाबा बैठे हुए हैं और उनके हाथ में ऐसे करके लकड़ी का कुछ होता है, वो उस पे अपना हाथ रखे हैं और एकदम समाधि की अवस्था में एकदम शांतचित्त, और उनको देख के लग रहा है कि वो अपनी समाधि में हैं और वो किसी कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, उनके साइड में गौरा माँ एक जगह है, वहाँ पे जैसे गुफा टाइप की है, तो वो तो पूरा पर्वत है और एक जगह ऐसे गुफा की थोड़ी दूरी में साइड में गुफा है और वहाँ पे माँ गौरा बैठी हैं। गौरा माँ ऐसा लगता है देख के कि जैसे कोई अम, संगमरमर की मूर्ति हो, इतनी खूबसूरत है गौरा माँ, दूध जैसे सफ़ेद हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भोले बाबा मुझे समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और क्या कहते हैं, लेकिन वो मुझे देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी की मन स्थिति जान सकती हूँ। जब सूक्ष्म रूप में मैं कहीं पहुँचती हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये नहीं चाहते कि जिस चीज़ की मैं चाहती हूँ, जिस चीज़ में मुझे वो चीज़ मिले, ये नहीं चाहते कि वो शायद मेरे पक्ष में नहीं, तो एकदम मौन है, समाधि में बैठे लीन हैं। और मैं बहुत परेशान भी हूँ कि ना तो देख रहे हैं, ना मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि मेरे आने का इनको एहसास हो गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भगवान। फिर जो साइड में वहाँ पे गौरा माँ है, वो इतनी खूबसूरत हैं, सफ़ेद रंग की नायलॉन की साड़ी पहने हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई संगमरमर की मूर्ति हो और भगवान को घूंघट डालती हैं। और एक ब्लैक रंग की उनकी लट है बालों की, ऐसे करके गाल में है, और उनका रूप तो शायद हम भी नहीं देख पाए इतने अच्छे से, लेकिन नायलॉन की जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है उसके कारण मुझे उनका जो चेहरा है उसको देखने का सौभाग्य मिला। और मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ ऐसे निर्णय थे जो मैं नहीं चाहती थी कि वो निर्णय, मैं यही चाहती थी कि मेरे पक्ष में हो, और भगवान भी चाहते थे कि मतलब मेरा पक्ष सही हो।
फिर उसके बाद गौरा माँ कुछ नहीं बोली, समझ रही थी कि ये परेशान है, फिर मुझे अपने दोनों हाथों से उन्होंने गले में लगाया। तो वो इतनी खूबसूरत हैं, वो इतनी सफ़ेद हैं कि मैं अपने आप को वहाँ पे एकदम काला महसूस कर रही हूँ। और गौरा की फिर सुंदरता की वजह ये भी है कि वो इतनी सुंदर है कि एक बार किसी ने उनके लिए सौंदर्य लहरी लिखा, ये कोई पुस्तक है, वो बाद में छपी भी है। सौंदर्य लहरी लिखा है कि माँ के जो पुत्र रूप में नादिया बाबा हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि वो माँ की सुंदरता दुनिया को पता चले। तो वो क्या किए, वो कुछ बहुत सारी जो प्रतियाँ थी उनको खा गए। तब तक कोई गण दौड़ा और उसको खींच के ले आया आधा, और माँ की सुंदरता की आधी आधी सुंदरता तो अपन लोग को पता ही नहीं, वो इतनी खूबसूरत है। और इसलिए सौंदर्य लहरी में माँ की पूरी सुंदरता नहीं आई है। और माँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, सरल और बड़ी-बड़ी आँखें हैं, सरल सजल कहना चाहिए नेत्र हैं उनके। और इसलिए मतलब मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जहाँ कोई नहीं चढ़ पाया वहाँ पे मुझे कैलाश पर्वत में माँ और गौरा दोनों का आशीर्वाद मिला। और बाद में जिस निर्णय के लिए मैं सोच रही थी कि ये मेरे पक्ष में हो, और माँ और गौरा भोले बाबा और गौरा का शायद उनकी इच्छा नहीं थी, मन स्थिति उनकी नहीं थी कि ये हो। इसलिए वो निर्णय मेरा बाद में मुझे समझ में आया कि जो मैं निर्णय लेने जा रही थी वो गलत था। और फिर माँ के गौरा भोला बाबा उनके आशीर्वाद से अब मुझे समझ में आता है कि क्यों भगवान समाधि में थे और मेरी बात को देखा किया। और बाद में वो निर्णय जो मेरा था वो भगवान का जो निर्णय था वो सही था, मेरा निर्णय उससे नीचे हुआ। और आज मैं उस निर्णय से, जो भोले बाबा ने मुझे निर्णय दिया, उससे मैं आज खुश हूँ। और एक बार मुझे भोले बाबा, गौरा माँ और कार्तिकेय गणपति तीनों ने कैलाश पर्वत में नीचे साइड में मुझे खड़े हैं और दर्शन दिया। तो मुझे ये लगता है कि कैलाश पर्वत में आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, और मामा खेपा के अलावा मतलब मुझे सौभाग्य मिला कैलाश पर्वत को देखने का, माँ को देखने का। भोले बाबा को तो मैं दर्शन में देखती रहती हूँ, वो साक्षात रूप में मुझे कई बार दर्शन दिए, लेकिन गौरा का मुझे होता है। और मानसरोवर 30-35 साल पहले मुझे एक बहुत क्या कहना चाहिए, झील टाइप दिखती थी, कुंड टाइप दिखता था, उसमें नीला पानी है और उसमें हंस तैर रहे हैं। अब मैं नहीं जानती कि अब वहाँ हंस हैं कि नहीं हैं, तैरते कि नहीं तैरते, लेकिन 35-40 साल के पहले की बात है। तो उस समय भी मुझे मानसरोवर झील को देखने का सौभाग्य मिला। और 4 से 5 के बीच में माँ वहाँ स्नान करने आती हैं मानसरोवर झील में, तो उनकी गुलाबी रंग की चुनरी सूखती है, वो मुझे दिखी। और इस प्रकार मुझे पूरा शिव परिवार कैलाश पर्वत में साक्षात दर्शन दिए। और मुझे कैलाश पर्वत में चढ़ने का सौभाग्य मिला, और जो कि शायद मामा खेपा के अलावा वहाँ कोई नहीं चढ़ पाता है। और मैं सूक्ष्म रूप में जाती हूँ और सशरीर भी वहाँ हूँ। माँ का और गौरा का और उनके कार्तिकेय गणपति का आशीर्वाद मानसरोवर का सर। और यदि कोई मानसरोवर झील गया है, वहाँ उन्होंने हंसों को तैरते देखा तो जरूर बताएं, क्योंकि मुझे अब नहीं मालूम वहाँ हंस रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन मैंने तैरते देखा है मानसरोवर यात्रा।